मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक में कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में 50 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनमें 3 लाख लोग फ्रंट लाइन वर्कर होंगे। इनमें डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे। हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर को सबसे पहले चरण में टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूनाइटेड किंगडम में मिले कोरोना वायरस के नए प्रकार को देखते हुए कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार रात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी किया है। राज्य में 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो रहेगी। आकलन वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा अब काफी करीब आ गई है। आयकर विभाग ने बिना किसी जुर्माने के आकलन वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर 2020 की समय सीमा निर्धारित करी है। कोरोना वायरस संक्रमण पर रोकथाम को लेकर पूरी दुनिया प्रयासरत है। इस बीच अमेरिका में ऊंट की प्रजाति वाले पशु लामा में से नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने वाले एंटीबॉडीज की पहचान की गई है। इनके छोटे आकार के कारण इन्हें नैनोबॉडी कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने एंटीबॉडीज एक सेट को आइसोलेट किया है, जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि इन नैनोबॉडीज को इनहेलर और नेजल स्प्रे में भरकर दिया जा सकता है, जो मानव शरीर में कोरोना वायरस से जूझने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2020 में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का घाटा कम होकर 2,942.36 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019 में कंपनी का कंसोलिडेट घाटा 4,217.2 करोड़ रुपए रहा था। भारत का ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केट मौजूदा $4 अरब से बढ़कर 2022 तक 7.5 से $8 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान इस मार्केट की विकास दर CAGR 25 से 30% रहेगी। फूड टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के लिए एक शुभ संकेत है। भारत में भले ही अभी तक किसी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिली हो, लेकिन इसके वितरण की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन वितरण व्यवस्था को परखने के लिए सोमवार और मंगलवार को 4 राज्यों में इसका पूर्वाभ्यास कराने जा रहा है। इस दौरान कोरोना वैक्सीन के कोल्ड चेन से लेकर लोगों के लगाने तक की सारी प्रक्रिया की जांच की जाएगी, ताकि असली वैक्सीन के वितरण के दौरान खामियों को दूर किया जा सके। पिछले सप्ताह $77.8 करोड़ की गिरावट के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार $2.563 अरब बढ़कर $581.131 अरब की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने कंपनी के बोर्ड का पुनर्गठन किया है। नए बोर्ड में फ्लिपकार्ट समूह के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति और HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री व अन्य 2 लोगों को शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने शुक्रवार को कहा कि फास्टैग के माध्यम से टोल संग्रह की राशि रोजाना 80 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। लेनदेन की संख्या के लिहाज से NHAI ने रोजाना 50 लाख का रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में अब तक 2.20 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। कोरोना संकट के दौर में हर सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी और होम लोन की ब्याज दरें पिछले 15 वर्षों के निचले स्तर पर आने से मकानों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। घर से ऑफिस के काम और बच्चों के स्कूल कॉलेज की पढ़ाई चलने से बड़ी संख्या में लोग बड़े मकानों की तलाश कर रहे हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और उद्योग संगठन एसोचैम के प्रेसिडेंट ने बताया है कि वर्क फ्रॉम होम के इस नए दौर में इस वर्ष नवंबर में मकानों की बिक्री पिछले वर्ष इसके इसी अवधि के मुकाबले 57% बढ़ी है।
आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था जिससे बैंक के वर्तमान और भविष्य के डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता। आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की 2 तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेटवर्थ से जुड़ी अनिवार्यता का अनुपालन नहीं किया है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे रईस मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तेल से लेकर रिटेल तक और टेलीकॉम तक में अपना दबदबा दिखाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी इस साल यानी 2020 की शुरुआत में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स पर चौथे स्थान पर पहुंच गए थे। अब वो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर अरबपतियों में भी नहीं हैं।